Okay friends, in the last video session we discussed about Kohlrausch law in detail, but now we are going to discuss applications of Kohlrausch law. इसके applications देखेंगे. There are 4 applications we have. Kohlrausch law के applications कितने हैं? 4 है. But main application is this first one only. This is the main application. इसके basis पे दूसरे सभी applications हमें discuss करते हैं. तो ये first application क्या है कि हमको समझ में आता बस ये इसका basis पे remaining तीनों भी हमको इजी में आ जाते हैं. तो फर्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे. फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है देखो. वी कैन फाइंड आउट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. किसका? वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. We can calculate limiting molar conductivity or limiting equivalent conductivity. So both we can calculate by using Kohlrausch law. Kohlrausch law को यूज करके हम weak electrolyte का limiting molar conductivity को कैलकुलेट करते हैं. तो एक्चुअली यू नो दैट Debye-Ukkel-Hansager इक्वेशन कैसा रहेगा? लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा m नॉट माइनस a इंटू रूट c. दिस a इज कांस्टेंट. ओके, लैम्डा m naught is limiting molar conductivity. Limiting molar conductivity बोल तो एट इन्फिनिट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी है, पता है तुमको. वो लैम्डा m naught से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं तो लैम्डा m इन्फिनिटी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वी कैन रिप्रेजेंट वो विद बाय यूजिंग दिस टू. सो नाउ ये Debye-Ukkel-Hansager इक्वेशन है. ये इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हमें ग्राफ ड्रा करेगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट दोनों का ग्राफ देखेगा तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का स्ट्रेट लाइन आएगा, नेगेटिव स्लोप है ना. This is the y equal to mx plus c. ओके, तो नेगेटिव स्लोप है. y एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं देखो, लैम्डा m ले रहे हैं और x एक्सिस पे रूट c ले रहे हैं. लेके हम ग्राफ ड्रा करेगा तो तुमको स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का ऐसा आएगा ग्राफ. ओके, स्ट्रेट लाइन आएगा. बट वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या आएगा? ऐसा कर्व्ड आएगा. सो दैट्स व्हाई व्हेन यू एक्सट्रापोलेट दिस ग्राफ, ओके, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का तुम्हें ग्राफ को स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ को तुम्हें एक्सट्रापोलेट करेगा तो वो कहाँ टच होता है? y एक्सिस पे टच हो रहा है. तो उसको हमें लैम्डा m नॉट बोल के लिख सकते हैं. बोलते लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन. देखो कंसंट्रेशन वैल्यू क्या हो रहा है? 0 हो रहा है. तो यहाँ पे कंसंट्रेशन का वैल्यू तो कंसंट्रेशन का वैल्यू 0 बोल तो मीनिंग क्या है? हम इनफिनिट डाइल्यूशन कर रहे हैं, बहुत डाइल्यूशन कर रहे हैं. तो कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? 0. तो तब कंसंट्रेशन इज अप्रोचिंग 0, तब वो मोलर कंडक्टिविटी को हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं. तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जांपल KCl ले रहा हूँ तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी y एक्सिस को टच हो रहा है. बट वीक इलेक्ट्रोलाइट दिस वन, दिस कर्व वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है. तो एसिटिक एसिड का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं. तो तब ये कितना भी एक्सट्रापोलेट करो, इट डजंट टचेस द y एक्सिस. ओके, so by using graph we cannot calculate this, but by using Kohlrausch law we can calculate limiting molar conductivity. तो ये y axis को टच नहीं हो रहा है ना, तो that's why we cannot calculate limiting molar conductivity. We cannot calculate limiting molar conductivity of weak electrolyte by using this graph. So that's why we can calculate by using Kohlrausch law. Okay, so this is Debye-Ukkel-Hansager equation. उसका बेसिस पे हमें वो ग्राफ ड्रा करें. So have you understood this? ओके, नाउ हमें देखेंगे फिर कैसा कैलकुलेट कर सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को Kohlrausch लॉ यूज करके कैसा कैलकुलेट करते हैं हम डिस्कस करेंगे. तो पहले Kohlrausch लॉ को हमें ऐसा भी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयन्स, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन्स, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन्स. ओके, तो इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या है? तो उसका डेफिनेशन में तुमको क्या मैं बताया था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस ऑफ जो आयन्स है इन दैट इलेक्ट्रोलाइट. ओके, तो उसका सम को इक्वल हो रहा है और एक का आयनिक कंडक्टेंस दूसरा आयन का आयनिक कंडक्टेंस पे डिपेंड नहीं होगा. ओके, फॉर एग्जांपल अब लैम्डा m NaCl का देखेंगे तो NaCl का लैम्डा m नॉट, ओके, दैट विल बी इक्वल टू lambda m of Na plus lambda m of Cl minus. तो इसका मोलर कंडक्टिविटी, ये आयन का मोलर कंडक्टिविटी ये आयन का मोलर कंडक्टिविटी पे डिपेंड नहीं होता, इंडिपेंडेंट है. ओके,
सो ए आयन का मोलर कंडक्टिविटी ए आयन का मोलर कंडक्टिविटी पे डिपेंड नहीं होता, इंडिपेंडेंट ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस, एंड देयर विल बी कंट्रीब्यूशन। अब ये टोटल इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी को ये दोनों उसके कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं बस। ओके, तो इसका कंट्रीब्यूशन ये देगा, इसका कंट्रीब्यूशन ये देगा टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaCl वी नो दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इवन वीक इलेक्ट्रोलाइट भी इनफिनिट डाइल्यूशन में क्या हो जाता, वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनफिनिट डाइल्यूशन में भी वो भी कैसा बिहेव करेगा, बिहेविंग लाइक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ओनली। तो इसमें से जो आयंस रिलीज होते हैं, ओके, एसिटेट आयन और H+, तो इसका मोलर कंडक्टिविटी, ये आयन का मोलर कंडक्टिविटी इस पे डिपेंड नहीं होता और इसका मोलर कंडक्टिविटी इस पे डिपेंड नहीं होता। ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस का मीनिंग वो है। तो अब ये कॉन्सेप्ट का बेसिस पे हम लैम्डा एम नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब मैं लैम्डा एम NaCl का दिया, ओके, और ये एसिटिक एसिड का हमें कैसा कैलकुलेट करते देखो। अब एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो तुमको दिए लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl दिए वैल्यू और सोडियम एसिटेट का दिए, ओके, और HCl का दिए समझो। तो HCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ओके, HCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और सोडियम एसिटेट इट इज आल्सो सॉल्ट, इट इज आल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। NaCl दिस इज आल्सो सॉल्ट। तो बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को यूज करके हम वी कैन फाइंड आउट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय यूजिंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अब ये पहले का क्या हो गया देखो, पहले का weak electrolyte by using limiting molar conductivity of strong electrolytes। ओके, तो strong electrolytes का limiting molar conductivity को यूज करके हम limiting molar conductivity of weak electrolyte को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब ये तीनों वैल्यूज को ले तो देखो, तीनों वैल्यूज। अब ये क्या हो जाता है, लैम्डा एम एसिटेट आयंस सोडियम प्लस, ओके, और ये क्या होगा, लैम्डा एम नॉट ऑफ H+ प्लस Cl माइनस। तो अब हमें लैम्डा एम ऑफ एसिटिक एसिड बोल तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये क्या हो सकता है, लैम्डा एम एसिटेट आयन प्लस लैम्डा एम H+ आयन। ओके, सो ये कैसा आएगा, अब ये फार्मूला कैसा आएगा, ये तीनों का कॉम्बिनेशन में इसको कैसा निकालना देखो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ये दोनों को। अब ये दोनों को ऐड करके इसमें एसिटेट आयन है, इसमें H+ आयन है, बट हमको जो एक्सेस है Na+ और Cl- इसको निकाल देना। क्यों बोल तो हमको एसिटिक एसिड में लैम्डा एम ऑफ एसिटिक एसिड में एसिटेट आयन है, H+ है, तो ये दोनों को ऐड करो, इसको निकाल दो। ओके, तब ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। ओके, सो ये दोनों को ऐड करो और इसको निकाल दो। देन दिस कैन बी रिटन एज लैम्डा एम, ओके, लैम्डा एम नॉट ऑफ एसिटिक एसिड, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू लैम्डा एम ऑफ सोडियम एसिटेट प्लस लैम्डा एम ऑफ HCl माइनस लैम्डा एम ऑफ NaCl। तो इसका मीनिंग समझ में आ गया ना सबको। यहाँ पे सिर्फ हम क्या कर रहे हैं देखो, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को यूज कर लिया बस। ओके, तो ये तीनों वैल्यूज तुमको दिए, समझो ये तीनों वैल्यूज, तब इसका वैल्यू को तुम्हें फाइंड आउट कर सकते हैं, वेरी सिंपल। ओके, तो ये कैसा, फिर हमें ये कैसा लिख सकते हैं देखो, by using this one only। okay, so independent of migration of ion, तो अब ये Cl माइनस, अब Na+ है समझो, Na+ सोडियम क्लोराइड से इधर आया था, ओके, और इधर Na+ कहाँ से आया था, ये सोडियम एसिटेट से आया था। तो ये Na+ का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वो विच आयंस विच इलेक्ट्रोलाइट से आया उस पर डिपेंड नहीं होता, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ओके, तो उस पर डिपेंड नहीं होता, तो ये दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। Are you getting my point?
सो ये दोनों का ऐड करके इसको निकाल देता हूँ, तब ये कैंसिल ही हो जाते ना, और ये Cl माइनस का भी कैंसिल हो जाता। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, फर्स्ट वन। ओके, एंड सेकंड एप्लीकेशन लेट अस सी अगेन। तो सेकंड एप्लीकेशन क्या है, वी कैन फाइंड आउट degree of dissociation of weak electrolyte. We can find out degree of dissociation. degree of dissociation बोल तो क्या है, अल्फा of weak electrolyte, of weak electrolyte. So weak electrolyte का degree of dissociation को हम कैलकुलेट कर सकते हैं by using this formula, अल्फा is equal to lambda m बाय लैम्डा एम नॉट। ओके, सो ये फार्मूला यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला क्या है, देखो ये लिमिट मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। ओके, बोल तो 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन और 0.5 मोलर, 0.0 मोलर, 0.01 मोलर, ऐसा एनी अदर कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, बट ये क्या है, एट इनफिनिट डाइल्यूशन पे, इनफिनिट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी को हम डिनोमिनेटर में लेना और इसका ऊपर लेना। ओके, तो ये दोनों का रेशियो ले तो बस हमको आ जाएगा अल्फा वैल्यू ऑफ दैट वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब एस्टिक एसिड क्या है समझो, तो उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू दिया और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे उसका मोलर कंडक्टिविटी दिया, तब वो दोनों का रेशियो हो जाएगा। ओके, सो इट आल्सो कैन बी रिटन लाइक दिस, लैम्डा एम बाय लैम्डा एम इंफिनिटी आल्सो कैन बी रिटन। मैं बोला था ना, ये लैम्डा एम नॉट बोल के रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, लैम्डा एम नॉट बोल के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं तो लैम्डा एम इंफिनिटी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को। ओके ना, सो ये फिर उसका एप्लीकेशन कैसा हुआ बोल तो कोलराज लगा। अब ये कैसा कैलकुलेट कर रहे हैं, फर्स्ट हमें एप्लीकेशन पढ़े ना अभी तक, तो वो फर्स्ट एप्लीकेशन का बेसिस पे हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ता, तो ये कैलकुलेट कर तो ही ना अल्फा आएगा। सो दैट्स राइट। ओके ना, नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन क्या है, वी कैन फाइंड आउट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया ना, तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट वी कैन फाइंड आउट। नहीं तो सिर्फ डिसोसिएशन कांस्टेंट बोल के लिख रहा हूँ, तो बोल तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है ना ये, तो इसीलिए मैं लिख रहा हूँ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड और वीक इलेक्ट्रोलाइट बोल के लिखेंगे, वीक एसिड एंड वीक बेस है ना, तो इसीलिए dissociation constant of weak electrolyte we can calculate, we can find out dissociation constant of weak electrolyte। तो इसको कैसा कैलकुलेट कर सकते हैं हम, Ka इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा उनको पता है ऑलरेडी, बाय यूजिंग ऑस्टवाल्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन, वो लॉ के बेसिस पे हम ये लिख सकते हैं C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। ओके, तो अल्फा फार्मूला जो है वो अल्फा का फार्मूला इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, लैम्डा एम स्क्वायर बाय लैम्डा एम नॉट स्क्वायर, ओके, बाय 1 माइनस अल्फा, अल्फा वैल्यू क्या है लैम्डा एम बाय लैम्डा एम नॉट, सो दैट इज इक्वल टू सी इंटू लैम्डा एम स्क्वायर बाय लैम्डा एम नॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस लैम्डा एम नॉट क्या हो जाता, लैम्डा एम नॉट बाय लैम्डा एम बाय लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम बाय लैम्डा एम नॉट, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तब फाइनली यू कैन राइट सी इंटू लैम्डा एम स्क्वायर बाय लैम्डा एम नॉट इंटू लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम। ओके, सो Ka इज इक्वल टू एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड और फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बोल तो वीक एसिड्स वीक बेसिस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो क्यों बोलते एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होने दो, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट होने दो, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को ही रहेगा, वीक एसिड और वीक बेसिस को ही रहेगा। ओके, तो उसको हमें कैलकुलेट कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, तो इवन Ka होने दो Kb होने दो, फार्मूला यही होता ना C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा होगा, तो ये अल्फा का फार्मूला हमें कैसा फाइंड आउट कर रहे बोला था अभी तक, फर्स्ट एप्लीकेशन का बेस पे, फर्स्ट एप्लीकेशन कोलराज लॉ है ना,
हाँ, तो उसका बेस पे हम लैम्डा एम इन्फिनिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, लैम्डा एम नॉट और लैम्डा एम इन्फिनिटी। तो इसको हमें अब अल्फा को फाइंड आउट करते हैं ना, ये आएगा, तो इसीलिए बोल रहा हूँ। तो फाइनली इसको सिर्फ हमें डिराइव करें के ए इज इक्वल टू क्या होता है, ये यूज करने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अब तुम्हें लैम्डा एम नॉट लैम्डा एम स्क्वायर यूज एंड सी वैल्यू दे तो डायरेक्ट इसमें सब्स्टिट्यूट करो, वैसा तो करो, नहीं तो अल्फा को पहले फाइंड आउट करो, अल्फा को फाइंड आउट करके इसमें सब्स्टिट्यूट करो। ओके, तो कैसा तो भी कर सकते प्रॉब्लम्स में। ओके, दे विल गिव यू lambda m and lambda m not values, c value they will give, and ka you need to find. Otherwise they will give alpha value directly, then you need to find ka. Okay, so that's it. This is third application. Okay, fourth application क्या है, we can find out the solubility of weak electrolyte. Weak electrolyte का solubility we can find, we can calculate or we can find out. We can calculate solubility of weak electrolyte. So weak electrolyte का solubility का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। So अब तुमको ये फार्मूला पता है, कपा इंटू 1000 बाय whenever kappa value is ohm inverse centimeter inverse Siemens centimeter inverse, तब हमें ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कपा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी, ये फार्मूला हमें यूज कर सकते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, लैम्डा एम इन्फिनिटी लिख रहा हूँ, तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पे तब उसका जो सॉल्युबिलिटी हो, उसका मोलरिटी जो होता है, कंसंट्रेशन जो होता है, वो सॉल्युबिलिटी को इक्वल होता है। ओके, अब एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का मैं ये फार्मूला लिख दिया, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का ये फार्मूला लिख दिया, लैम्डा एम इज इक्वल टू कपा इंटू 1000 बाय मोलरिटी। ओके, सो अब मैं इसका प्लेस में, मोलरिटी का प्लेस में यस लिखा, सॉल्युबिलिटी लिख दिया, व्हेन लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट, बोल तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनिट डाइल्यूशन में क्या हो जाता है, वो सॉल्युबिलिटी को इक्वल हो जाएगा। ओके, तो उसका कंसंट्रेशन किसको इक्वल हो जाता है, सॉल्युबिलिटी को। तब ये फार्मूला से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी कपा इंटू 1000 बाय लैम्डा एम नॉट। तो ये लैम्डा एम नॉट को कोलब्रुश लॉ से फाइंड आउट करते वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो ये फाइंड आउट करेगा तो सॉल्युबिलिटी आ जाता वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का। हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो दीज आर द 4 एप्लीकेशंस। तो मैं बोला था इसीलिए फर्स्ट एप्लीकेशन का बेसिस पे ही रिमेनिंग तीनों एप्लीकेशन डिपेंड होके हैं। तो सभी में देखो हम लैम्डा एम नॉट को ही फाइंड आउट कर रहे हैं, सभी में देखो 4 एप्लीकेशन में। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का पहले क्या हम पढ़े थे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते बोल के, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड सेकंड एप्लीकेशन अल्फा को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। एंड थर्ड वन वी कैन फाइंड आउट इट्स एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। एंड द लास्ट वन इज वी कैन फाइंड आउट इट्स सॉल्युबिलिटी। ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, वीक एसिड हो सकता, वीक बेस हो सकता, और स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मीनिंग क्या है, विच इज हैविंग वेरी less solubility, that is called as sparingly soluble salt. As examples we can take silver halides, silver chloride, silver bromide, silver iodide, okay, or even lead iodide, lead sulfate, okay, so barium sulfate, these are all examples we can take. तो सभी का हमें solubility को find out कर सकते हैं। okay, so these are the 4 applications we have. Okay, now let us do some problems on this. So this question is from NCERT, in text question only. Okay, so let us solve this one. Once how to do this problem if you know, then you can do this kind of problems, this type जो models है ये सभी तुम्हें कर सकते हैं। तो lambda m not for NaCl, HCl, sodium acetate, तो तीनों का molar conductivity values given. Okay, calculate the lambda m not for HAC, बोल तो एस्टिक एसिड। ओके, तो एस्टिक एसिड का हमें फाइंड आउट करना, अभी तक हमें डिस्कस करे थे ना, तो उसका लैम्डा एम ऑफ एस्टिक एसिड को हमें कैसा लिख सकते हैं, HAC और एस्टिक एसिड कैन बी रिटन एज लैम्डा एम नॉट ऑफ सोडियम एस्टेट प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ HCl माइनस लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl। ओके, तो ये तीनों भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, हमें फाइंड आउट कर रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ओके,
सो सिर्फ क्या करो, ये दोनों को ऐड कर दो, ये दोनों वैल्यूज को ऐड कर दो, ये दोनों वैल्यूज 425.9 प्लस 91 माइनस इनिशियल का निकाल दो 126.4. ओके, सो इन दैट केस यू आर गेटिंग 390.5 Siemens centimeter square mole inverse. Okay, so this kind of problems you can solve. Okay, even some cases तुमको you know 2 times आने के वाले रहते, तो in that case you have to take अब 2 HCl निकालना वाले रहते, ऐसा एक बार देख लेना है तुम्हें, वैसे देख लेके करना है. Okay, okay, second problem. This second problem you can see this lambda m naught for बेरियम क्लोराइड दिया, सल्फ्यूरिक एसिड दिया, HCl वैल्यू x y z रेस्पेक्टिवली. ओके, देन कैलकुलेट द लैम्डा m नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम सल्फेट पूछा. ओके, तो अब हमको ये 2 आयन्स चाहिए और ये 2 H+ यहाँ से नहीं चाहिए और इसमें से Cl- नहीं चाहिए, तो उसको निकालने के लिए इधर HCl दिया हो. ओके, तो हम क्या इसका वैल्यू क्या होता है, लैम्डा m बेरियम क्लोराइड प्लस लैम्डा m नॉट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड माइनस लैम्डा m नॉट ऑफ HCl नहीं होगा. ओके, तो यहाँ पे इधर 2 Cl- रहते और इधर 2 H+ रहते, तो हमें HCl कितना निकालना पड़ता तब -2 इंटू लैम्डा m HCl को निकालना पड़ता. ओके, सो दिस इज करेक्ट वन. ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? Their answer is x plus y minus वैल्यूज कितना है, ax है और सल्फ्यूरिक एसिड का y है और HCl का कितना है, z है. ओके, नो प्रॉब्लम. सो उतना ही दिए थे तो वही वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट कर दिए. सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. ओके ना, सो लैम्डा m नॉट मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम सल्फेट दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का फाइंड आउट कर दिए हैं. ओके, समटाइम्स क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड लाइक दिस, पर इक्विवेलेंट वैल्यूज दिए इधर तुमको, सभी भी पर इक्विवेलेंट दिए समझो. ओके, तो ये सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, तो बेरियम क्लोराइड का, सल्फ्यूरिक एसिड का, HCl का, सभी का पर इक्विवेलेंट दिए वैल्यूज. तब हमें बेरियम सल्फेट का भी लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करो बोला. तब कैसा करना, x plus y minus z हो जाएगा. क्यों बोल तो बेरियम क्लोराइड का लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम प्लस टू लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Cl- होगा, उतना ही ना. ओके, तो वैसा तुम्हें अब -2 इंटू z उसमें नहीं करना पड़ता. ओके, व्हेनेवर दीज आर पर इक्विवेलेंट आर गिवन, so just you have to do x plus y minus z कर तो हो जाएगा उसका केस में. okay, whenever per equivalent are given and whenever you are asked to find out limiting mole equivalent conductivity of barium sulfate. Have you understood this? Okay, so like this you can calculate. Okay, so this kind of problems you can solve. Third problem, look at this, the conductivity of 0.00121028 molar acetic acid कितना है, 4.95 into 10 power -5 Siemens centimeter inverse. Okay, calculate its dissociation constant. अल्फा को फाइंड आउट करो, Ka को फाइंड आउट करो बोला. लैम्डा m नॉट फॉर एसिटिक एसिड इज गिवन 390.5 Siemens centimeter square mole inverse. ओके, तो हमें Ka फाइंड आउट करना बोल तो Ka का फार्मूला C alpha square by 1 minus alpha, तो अल्फा को फाइंड आउट करना पड़ता. तो अल्फा को फाइंड आउट करना बोल तो लैम्डा m को फाइंड आउट करना, क्यों मतलब लैम्डा m नॉट इज गिवन, तो लैम्डा m को फाइंड आउट करना. तो लैम्डा m को फाइंड आउट करना बोल तो क्या है फार्मूला, kappa into 1000 by concentration which is in molarity. Okay, so फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर दो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. kappa is given, this is kappa only, conductivity value is given 4.95 into 10 power -5 Siemens centimeter inverse, इसलिए मैं kappa into 1000 फार्मूला यूज करा. ओके, तो into 1000 by मोलारिटी कितना 0.001028. ओके, सो ये वैल्यू कितना आएगा 48.15 Siemens centimeter square mole inverse. ओके, सो नेक्स्ट लैम्डा m आ गया ना,
तो अब अल्फा कितना हो जाएगा, लैम्डा एम बाई लैम्डा एम नॉट। तो ये फार्मूला यूज करना, लैम्डा एम बाई लैम्डा एम नॉट। सो लैम्डा एम का वैल्यू वी गॉट दिस 48.15, okay, and lambda m naught is given already, that 390.5 is given, okay. So तब ये वैल्यू कितना आएगा देखो, 0.1233 आएगा, ओके। सो ये तुम्हें सिंप्लीफाई करेगा तो 0.1233 आएगा ये वैल्यू। नेक्स्ट लास्ट के वैल्यू एज ए डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। तो ये अल्फा इसमें सब्स्टिट्यूट करेगा तो फाइनल वैल्यू 1.78 into 10⁻⁻5 आएगा डेफिनेटली, ओके। सो वेरी इजी मेथड टू सॉल्व दिस। तो ये फार्मूला तो तुमको ऑलरेडी पता है, तो वो फार्मूला से ये आ गया लैम्डा एम। तो लैम्डा एम आने के बाद डायरेक्ट के ए का लैम्डा एम का फार्मूला है ना, वैसा भी कर सकते हैं, नहीं तो अल्फा पहले फाइंड आउट करके नेक्स्ट के ए को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड द लास्ट फार्मूला इज लेफ्ट, दैट इज सॉल्युबिलिटी को फाइंड आउट करना। सॉल्युबिलिटी को भी फाइंड आउट करने के लिए तुमको लैम्डा एम नॉट चाहिए, तो दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आल्सो यू कैन सॉल्व whenever kappa is given and lambda m naught is given, both are given, then solubility you can calculate. That fourth application is there now, that one, okay. So ये है problems on this Kohlrausch law applications, okay. Thank you for watching. So this is Kohlrausch law, okay. We have completed fully. Thank you very much. Thank you for watching.